साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का ये अमल 15 माह तक जारी रहा। मुलजिम के खिलाफ 4 इल्जामात पर कार्रवाई की गई। इन इल्जामात में सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और मुताल्लिका अफराद को नाजायज नुकसान पहुँचाना शामिल है। ISPR का कहना है कि तवील और मेहनत तलब कानूनी कार्रवाई के बाद मुलजिम तमाम इल्जामात में कसूरवार करार पाया गया। को बहुत पहले कहा था, मैं रोकता रहा और मैं बताता रहा कि सजाए मौत नहीं हुई तो मिनिमम 14 साल होगी। अभी ये 4 इल्जामात पे 9 मई के केसेस में आए नहीं है, जिसका ट्रायल चल रहा है, जिससे मुल्क दुश्मनी हुई, रियासत दुश्मनी हुई, इदारे का दुश्मनी हुई, जमहूरियत का दुश्मनी हुई, मुल्क का दुश्मनी हुई। और उसमें फिर आप सोचे कि बानी के लिए कितनी बड़ी मुश्किल सामने खड़ी है। PTI के लोग जिसमें मुलविस थे उनके साथ क्या होना है। ये पाकिस्तान की जस्टिस सिस्टम की इब्तिदा है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक नहीं है। और फील्ड मार्शल साहब है, उन्होंने बुनियाद रखी है। उनका रोल ये था कि पाकिस्तान से बड़ा समेत उनके कोई भी नहीं, और ये पाकिस्तान के बाप बने हुए थे, इनको कटहरों पे ला के इबरतनाक सजाओं के साथ कानूनी तौर पर डेल्ट करना बहुत जरूरी था। मेरी ये बात भी ठीक साबित हुई कि फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। अभी तो शुरुआत हुई है, 9 मई के केसेस बाकी हैं। सेनेटर फैसल बाउडा ने बोलियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये लोग पाकिस्तान के बाप बने हुए थे, इन्हें कटहरे में लाना जरूरी था। अब सजा और जजा की बुनियाद रख दी गई है। 9 मई जिस सियासी पार्टी ने किया उसका फैसला दीवार पर नजर आ रहा है। उन्होंने तबाही मचाई, रियासत, सियासत, अदलिया और जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया, मीडिया पर कब्जे की कोशिश की। फैसल बाउडा ने कहा कि जो ड्रामेबाजी PTI ने की और उनके बानी ने की, जिस बर्बरियत से लोगों को मरवाया गया, अपने ही इदारे, शहीदों और यादगारों को नुकसान पहुंचाया गया। मैं इन लोगों को इसी चीज से रोक रहा था, बताया था कि इसकी वापसी नहीं। हमारे यहाँ मसला ही यही है कि सजा और जजा का निज़ाम अच्छा है, जिसके लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सबसे पहले अपने इदारे से बुनियाद शुरू की। कौम बरसों फैज हमीद साहब और जनरल बाजवा के बोए हुए बीजों की फसल काटेगी, अल्लाह हमें माफ़ करे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि ताकत और इक़्तिदार को अल्लाह की अता समझकर उसकी मखलूक के लिए इस्तेमाल की तौफीक अता फरमाए। खौफ खुदा हुक्मरानों का शेवा बने। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन है कि रेड लाइंस क्रॉस करने वाले, लोगों के साथ जुल्म ज्यादती करने वाले, अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करने वाले, सियासत में अपने आप को मुलविस करने वाले एक ऐसे शख्स को सजा हुई है। और एक रूल ऑफ लॉ के लिए और एक ड्यू प्रोसेस, जो 15 माह एक ट्रायल चलता रहा शफाफ तरीके से, साबित ही हुआ कि जो फौज के अंदर इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। रेड लाइन क्रॉस करने वाले PTI के सियासी मुशीर फैज हमीद के खिलाफ फैसला हक की फतह है। फौज में खुद एहतसाबी का अमल बहुत मजबूत है, जिसकी वाज़ेह मिसाल सबने देख ली। फैज हमीद के खिलाफ शवाहिद की बुनियाद पर फैसला आया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का रद्द अमल, कहा फैज हमीद को मौका दिया कि अपना दिफा करें और गवाहान भी पेश करें। तमाम गवाहान के बयानात कलमबंद करने और शवाहिद को सामने लाने के बाद इंसाफ पर मबनी फैसला आया। कानून से कोई बालातर नहीं। फैज हमीद ने अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल किया। सियासी मामलात की मज़ीद तहकीकात होंगी। फैज हमीद तमाम इल्ज़ामात के मुर्तकिब करार पाए। टॉप सिटी केस में भी सजा हुई। लंदन हाई कोर्ट ने ब्रिगेडियर राशिद नसीर के हक में फैसला जारी करते हुए आदिल राजा को झूठा करार दे दिया। आदिल राजा को 50,000 पाउंड हर्जाना और भारी कानूनी अखराजात अदा करने का हुक्म। आदिल राजा 2,60,000 पाउंड बतौर अबूरी अखराजात फौरी अदा करें। अदालती फैसले के मुताबिक जून 2022 के तमाम इल्जामात बेबुनियाद, बिला सबूत और झूठ पर मबनी थे।
आदिल राजा 28 दिन तक फैसले का खुलासा तमाम प्लेटफॉर्म्स पर नुमाया जगह पर लगाने का पाबंद होगा। झूठे दावे दोहराने से रोकने के लिए सख्त हिदायत जारी कर दी गई। अदालती हुक्म के मुताबिक अगर उन्होंने फैसले पर अमल ना किया तो उन पर तौहीन अदालत, जुर्माना और मुमकिना जेल की कार्रवाई भी हो सकती है। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर, IMF से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त मौसूल हो गई। IMF ने 20 करोड़ डॉलर क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में जारी किए। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक रकम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट 1 में मुंतकिल की गई। IMF ने 8 दिसंबर को पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की मंजूरी दी थी। रकम में से 1 अरब डॉलर पाकिस्तान को जारी कर्ज प्रोग्राम की तीसरी किस्त के तौर पर फराहम किए गए, जबकि 20 डॉलर पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के लिए जारी किए गए। स्टेट बैंक हुकाम का कहना है कि किस्त मौसूल होने से मुल्क के ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा होगा, मौशी इस्तेहकाम की कोशिशों को तक़वियत मिलेगी। तालिबान को अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करना होगी, वरना पाकिस्तान दिफाई इक़दामात करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने अफ़गान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी को पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए सबसे संगीन खतरा करार दे दिया। कहा, आज अफगानिस्तान एक बार फिर दहशतगर्द ग्रोहों और उनके प्रॉक्सी अनासर के लिए महफूज पनागाह बन चुका। पाकिस्तान ने दरअंदाजी की मुतादिद कोशिशों को कामयाबी से नाकाम बनाया। हमारी बहादुर फोर्सेस और आम शहरियों ने अजीम कुर्बानियाँ दी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की टीम ने भी TTP की अफगान सरजमीन पर मौजूदगी की तस्दीक की। मुल्क से बाहर अस्करी कार्रवाइयाँ करने वाला बागी तस्वुर होगा। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन को किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। अफगान उलमा ने पाकिस्तान के मुतालबे की तौसीक कर दी। अफगानिस्तान की काबुल यूनिवर्सिटी में उलमा, सियासी और मजहबी रहनुमाओं का एक अहम इजलास हुआ, जिसमें 1000 से ज़ायद उलमा ने शिरकत की। एलामिये में कहा गया कि पाकिस्तान ने कई बार अफगान तालिबान से कहा कि वो अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें, ताहम अफगान तालिबान की जानिब से इस मुतालबे पर कोई वाज़ेह इक़दाम नहीं उठाया गया और वो सरहद पार से पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। उलमा ने मुतालबा किया कि अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए और हर उस बैरूनी अस्करी सरगर्मी को रोका जाए जो मुल्क को इलाक़ाई तनाज़ात में मुलव्विस कर सकती हो। पाकिस्तानी F-16 तैयारों की सलाहियतों में मजीद इजाफा। अमरीका ने लड़ाका तैयारों के लिए जदीद टेक्नोलॉजी फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। अमरीका का $686 मिलियन से पाकिस्तानी F-16 को जदीद बनाने में मदद करने का। अमरीकी डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी ने कांग्रेस को आगाह कर दिया। अपग्रेडेशन से F-16 की सर्विस लाइफ 2040 तक बढ़ जाएगी। पाकिस्तान को जदीद टेक्नोलॉजी की फरोख्त खारजा पॉलिसी और कौमी सलामती के अहदाफ की तकमील में मुआवन होगी। 5th जनरेशन J-31A तैयारों के हुसूल के बाद अमरीकी F-16 पाकिस्तान एयरफोर्स के सबसे कम सलाहियतों वाले तैयारों में शुमार होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।